हाँ जी, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? ओके ओके, ऑल राइट। सभी लोगों के मैसेज देख पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? पर जब रिक्वायरमेंट हो तभी बोलना, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परेशान होऊंगा। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? पर अपने माइक को अनम्यूट तभी करना है जब रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको डाउट होगा। इन बिटवीन आप माइक को अनम्यूट करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक बिल्डिंग सेशन है आज का, ठीक है ना? म्यूट ही कर देता हूँ, रुक जाओ यार। ऑल राइट, आई गेस मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट। देन इट कम्स क्रिप्टो करेंसी। देन कम्स कमोडिटी मार्केट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फादर ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट जो हमने बताया था आप लोगों को, विच इज फॉरेक्स मार्केट। ऐसा क्यों बोलते हैं कि फादर ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट? जस्ट बिकॉज क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेली बेसिस का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो 2 साल के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है, उतना पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एनरोलमेंट है, ठीक है? चलो आज समझते हैं कि यार कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। या बहुत सी चीजें आपने आज तक देखी होंगी लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आई होंगी, या किसी ने समझाया नहीं होगा आपको, ठीक है? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। आज से मेन कंटेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? इन बिटवीन कोई भी आपका डाउट होता है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन दूंगा और आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए, ठीक है जी? चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उसको मत देखो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखो। मैं एक सिंपली एक वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू। अभी क्या वेबसाइट है, क्या ट्रेडिंग व्यू, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? चाहे देखो फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, चाहे क्रिप्टो की मार्केट की बात करूं, चाहे कमोडिटी की बात करूं, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, सभी के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस लगभग एक जैसा है, ठीक है? और टेक्निकल भी एक जैसा है, ठीक है? मतलब करने का तरीका एक जैसा है एक जैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग तरीके से सीखना पड़ेगा फॉरेक्स को, अलग तरीके से सीखना पड़ेगा कमोडिटी को, अलग से सीखना पड़ेगा आपको क्रिप्टो को, या अलग से सीखना पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को। एक बार आधार आप समझ जाओ ना, कहानी का पूरा सार समझ जाओ कि आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट का। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा आपका एक इंडेक्स है जो टॉप की 50 कंपनियों को बताता है, उसका नाम है सर निफ्टी 50। एक मिनट, थोड़ी स्लो वेबसाइट है यार ये, कोई बात नहीं। चलो समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो एक इंडेक्स आता है आपका निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है क्या नहीं है सबको छोड़ दो। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में से मैंने एक कंपनी को पकड़ लिया, ऐसे समझ लो एक कंपनी को पकड़ लिया। अब मैं ना उसका चार्ट खोलता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। वॉइस को लैगिंग, जस्ट अ सेकंड। लॉन्च चार्ट, ठीक है? तो ये चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करा। सबसे पहले आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा यार ये लाल और हरी क्या चीजें हैं, ठीक है? मतलब दो ही चीजें हैं इसके अंदर, या तो लाल है या हरी है। चाहे इस लाल की बात करूं, चाहे इस लाल की बात करूं, चाहे इस हरी की बात करूं, चाहे इस हरी की बात करूं, या किसी भी लाल और हरी की बात करूं, सबसे पहले हम इसे लाल और हरी कहना छोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको बोलना स्टार्ट करेंगे कैंडल। क्या बोलना स्टार्ट करेंगे? कैंडल, CNDLE, मोमबत्ती। बेसिकली हिंदी में समझते हैं, मोमबत्ती। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, तो समझने की कोशिश करना। तो जो ये लाल है, चाहे हरी है, फिर लाल है फिर हरी है, ये बड़ी हरी भी है ये छोटी लाल भी है, ये बड़ी लाल भी है और ये छोटी हरी भी है। चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, हम इंडिविजुअली चाहे हरी को बोले चाहे लाल को बोलो, हम बोलेंगे कैंडल। क्या है ये? कैंडल, ठीक है? अब कैंडल हमें समझ आ गया क्या होता है। अब कैंडल भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। ये मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करी, ठीक है? चलो, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका अमेरिकन मार्केट की। अमेरिकन मार्केट का एक इंडेक्स है DJI। अमेरिकन मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ यहाँ भी दो तरह की कैंडल है। वही हरी तरह की कैंडल है, वही लाल तरीके की कैंडल है।
अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम यूएसडीटी यानी कि क्रिप्टो की। अब क्रिप्टो की बात करता हूँ तो यार यहाँ भी कहानी वही चल रही है। देखो मार्केट अभी लाइव है, यहाँ भी एक हरी तरह की कैंडल बननी है और एक रेड कलर की कैंडल बननी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कमोडिटी की, गोल्ड को पकड़ लेता हूँ। चलो यहाँ भी कहानी सर सेम चल रही है, यहाँ भी एक लाल है एक हरी है। तो भैया कोई भी मार्केट हो, कैसे भी मार्केट हो, टेक्निकल करना सबका एक जैसा ही है। यानी कि कोई भी मार्केट हो, कैसे भी मार्केट हो, हर किसी के अंदर कैंडल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब कैंडल भी दो प्रकार की होती है, एक हरी कैंडल होती है, एक लाल कैंडल होती है। तो आप और मैं क्या बोलेंगे इनको, जो ये लंबे लंबे से बार ग्राफ से जो आपको दिख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कैंडल। ठीक है। और ये हरी भी हो सकती है और ये लाल भी हो सकती है। ठीक है। एक क्वेश्चन है शायद। ओके, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, चाहे कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो या फॉरेक्स हो, कोई भी मार्केट हो। जैसे मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके दिखाया। ठीक है। क्रिप्टो की बात करूँ तो मैंने इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट ओपन करके दिखाया। ठीक है। अगर मैं कमोडिटी की बात करता हूँ तो मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन अप कर रखा है। अगर मैं अमेरिकन मार्केट की बात करता हूँ तो मैंने डीजीआई इंडेक्स ओपन कर रखा है। इन टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, बस इतना समझो, आधार समझो, सार समझो। कोई भी मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो, उसमें दो प्रकार की आपकी कैंडल होगी। या तो एक ग्रीन कैंडल होगी या तो एक हरी एक ग्रीन कैंडल होगी, एक रेड कैंडल होगी। ठीक है। ये आपकी रेड कैंडल बननी है, इससे पहले एक ग्रीन भी बनी है, फिर तीन रेड बनी है, फिर लगातार तीन ग्रीन कैंडल बनी है। तो कहने का मतलब है आपके पास दो ही चीजें होंगी, एक ग्रीन कैंडल होगी और एक रेड कैंडल होगी। ठीक है। बेसिकली कैंडल होगी वो दो प्रकार की होगी, या तो रेड होगी या फिर ग्रीन होगी। चलो, इतनी कहानी समझ आई। अब इसकी कहानी मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं आपको लेकर आता हूँ अपने टैब के ऊपर, एक सेकेंड। हाँ जी, आई गेस मेरे टैब की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। अगर दिख रही है एक बार चैट में मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा। जल्दी एक बार चैट में मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो अब मैं कुछ आपके सामने ड्राइंग करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कैसा भी मार्केट हो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, आपकी दो प्रकार की कैंडल होगी, या तो ग्रीन कैंडल होगी या फिर रेड कैंडल होगी। अब बेसिकली कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल किस तरीके से काम करती है, कैंडल क्या बताने की आपको कोशिश करती है। ये मुद्दा समझ आ जाए, देखो टेक्निकल सारी जो आगे के हैं बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हम समझ जाएंगे, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपकी यही है कि व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज ग्रीन कैंडल, व्हाट इज रेड कैंडल, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ ग्रीन एंड रेड कैंडल। दीज आर द थिंग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया, आपकी कैंडल दो ही तरीके की होंगी, या तो एक रेड कैंडल होगी सर, या फिर एक ग्रीन कैंडल होगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक एक करके इन कैंडल्स को समझते हैं आइसोलेट वे में। पहले मैं रेड कैंडल समझाता हूँ कि रेड कैंडल क्या कहने की कोशिश करती है, रेड कैंडल एक्चुअल में होती क्या है। आसानी के लिए थोड़ा सा उसको कलर कर लेते हैं, आप समझ जाना कि ये अंदर से रेड है बिल्कुल। ठीक है सर। चलो, अब देखो इस कैंडल के अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले एक चीज समझो, जो ये मोटा वाला पार्ट है, जो ये थिकनेस वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है। और इसके बाद ये जो ऊपर पतली पतली टुंडी से इसकी निकली है जैसे कैंडल का थ्रेड निकला होता है, विक और बॉडी ऑफ द कैंडल, क्या बोलते हैं? विक, WIC के विक, और सॉरी विक और शेडो ऑफ द कैंडल। ठीक है जी। तो टेक्निकल टर्म समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगली बार से हमें क्या बोलना है इसको। तो अगर मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ या ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ, किसी भी कैंडल की बात करूं, तो जो ये मोटा वाला पार्ट होता है सर, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है। और जो ये ऊपर पतला पतला पार्ट है, ऊपर और नीचे, इसको हम बोलते हैं विक और शेडो ऑफ द कैंडल। ठीक है जी। चलो इतना समझ आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ OHLC। क्या समझते हो कॉन्सेप्ट ऑफ OHLC? अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको आधे से ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है।
ओ एच एल सी क्या होता है? ओ मतलब होता है ओपन ऑफ द कैंडल, ठीक है। एच मतलब होता है हाई ऑफ द कैंडल। एल मतलब क्या होता है? लो ऑफ द कैंडल। और सी मतलब क्या होता है? क्लोज ऑफ द कैंडल। इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओ एच एल सी। कि किसी भी कैंडल के अंदर का आपको उसका ओपन पता है, उसने क्या हाई पॉइंट लगाया वो पता है, उसने क्या लो पॉइंट लगाया आपको पता है, और क्लोज आपको पता है, तो आधे से ज्यादा चीजें आपको समझ आ जाती है। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि बॉडी किसे कहते हैं और शेडो और विक किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है ना? चलो, जहां पे कोई दिक्कत आ रही है प्लीज रेज योर हैंड और मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। चलो, अब ओ एच एल सी की बात करता हूं, तो ओ एच एल सी का कंसेप्ट समझते हैं हम रेड कैंडल के लिए। ठीक है। चलो, रेड कैंडल में एक चीज हमेशा याद रखना, रट्टा मार लो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने कैसे याद कर रखा है मैं वो भी बताऊंगा आपको। बस एक चीज हमेशा याद रखो, रेड कैंडल की जब भी हम बात करते हैं तो ओपनिंग ऑफ द जो रेड कैंडल होती है वो आपकी अपर बॉडी से होती है। ओके। चलो, ये पूरी आपको पता है बॉडी है सर। अब इस वाले पार्ट को हम अपर बॉडी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को लोअर बॉडी बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों आपकी विक और शेडो ऑफ द कैंडल है। इसको हम ऊपर वाली को अपर शेडो बोलते हैं और नीचे वाली शेडो को हम लोअर शेडो बोलते हैं। कुछ नहीं, अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट डाल दिया और कुछ नहीं है। बॉडी की बात करते हैं तो ये आपकी अपर बॉडी होगी, ये आपकी लोअर बॉडी होगी। अगर शेडो की बात करते हैं तो ये आपकी अपर शेडो होगी और ये आपकी लोअर शेडो हो गई। ठीक है जी। यार अपर विक या लोअर विक जो आप बोलना चाहो, जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से बोल लो। इसको हटा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया? ओ एच एल सी कॉन्सेप्ट अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज को समझो कि जो भी रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग होती है आपकी अपर बॉडी ऑफ द कैंडल के साथ। ठीक है। आप सभी को पता चल रहा है कि हाई क्या होगा इसके अंदर? हाई ऑफ द कैंडल ये पॉइंट होगा जहां तक कैंडल गई है। लो ऑफ द कैंडल क्या होगा? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, देख के पता चल रहा है। लो ऑफ द कैंडल आपका ये वाला पॉइंट होगा। फाइनली जो पॉइंट बचा, लास्ट लास्ट पॉइंट बचा, दैट इज क्लोजिंग। तो सिंपली लोअर बॉडी आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है जी। इतना समझ आया? दोबारा बता देता हूँ। इन केस ऑफ रेड कैंडल एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी ओपनिंग होती है वो अपर बॉडी से होती है। ठीक है। और जो हाई है वो मतलब अपर विक ने जितना हाई लगाया वो, लोअर विक ने जितना लो लगाया वो, क्लोजिंग लोअर बॉडी आपकी क्लोजिंग होती है। अब यही चीज हम देखते हैं इन केस ऑफ अ ग्रीन कैंडल, कि ग्रीन कैंडल के अंदर क्या क्या होता है। ओके। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ तो चार पॉइंट है वो इसके अंदर भी होते हैं। उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगेन दिस इज द बॉडी, पता ही है आपको। ये दोनों आपके विक हैं। ठीक है। ये आपकी अपर बॉडी है, ये आपकी लोअर बॉडी है। ये आपकी अपर विक है, ये आपकी लोअर विक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत बेसिक सा है। ठीक है। चलो, अब जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझो। अब हम ओ एच एल सी का कंसेप्ट देखेंगे ग्रीन कैंडल के अंदर। ओ एच एल सी इन ग्रीन कैंडल, ये अंदर से ग्रीन है। ठीक है जी। चलो, अगर हम ओ एच एल सी की बात करते हैं इन केस ऑफ द ग्रीन कैंडल, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी लोअर बॉडी होती है कैंडल की, ग्रीन कैंडल की, वो आपकी ओपनिंग होती है। या जो क्लोजिंग होता है रेड कैंडल के अंदर वो ओपनिंग होता है ग्रीन कैंडल के अंदर। ठीक है जी। जो अपर बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल होती है वो आपकी क्लोजिंग होती है। और हाई तो यही है सर, जो अपर वीक ने मारा है। और लो ये है जो लोअर वीक ने मारा है। सो दीज आर द OHLC concepts इन ग्रीन एंड रेड कैंडल्स। ये चीज आपको पता चल गई तो बहुत सारी चीजें समझ आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत तेजी से सीख रहे हो और बहुत माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हो। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आप लोगों के ना। चल, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ठीक है, अब जिससे पूछो वही बताएगा। अब मैं यहाँ पूछता हूँ। चलो 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 चलो, देखता हूँ किससे पूछा जा सकता है। अखिल जी, अखिल जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यार आप सभी लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ जी, आप लोग बोल सकते हो क्या? यस सर, अगर आप। बोल सकते, हाँ एक एक करके बोलना, एक एक करके बोलना प्लीज, बाकी सब आप लोग अपने अपने आप को अनम्यूट म्यूट रखना। अखिल जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। अखिल जी पहली कैंडल के अंदर, यानी कि इस वाली कैंडल के अंदर आपको ओ एच एल सी बताना है। जरूरी नहीं है सही बताओ, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, सब अपने लोग बैठे हैं, कोई किसी को जज नहीं करने वाला। चलो बताने की कोशिश करो। ग्रीन में सर ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। बहुत बढ़िया मेरे और भाई। हाँ, और ये नीचे वाला सर नीचे वाला नहीं पता, ही सबसे एंड में जो लो है पार्ट। हम्म। सर ये पॉइंट जो लाइन है। ना हम इसको पॉइंट और बोलेंगे ना एंड बोलेंगे अखिल जी, इसको हम बोलेंगे लोअर विक। लोअर विक और हाई विक। हाँ, लोअर विक को हम क्या बोलेंगे? अपना लो पॉइंट। लो पॉइंट। अच्छा मुझे ये बताओ, उसमें अपर विक है क्या? नहीं सर, अपर विक नहीं है। तो जो उसका हाई है वो इसके क्लोजिंग के वो बराबर उसका, होगा। हाँ वो सर क्लोजिंग की बराबर समझ गए? है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। यू कैन म्यूट योर सेल्फ, अब मैं किसी और से बात करता हूँ। तो इस तरीके की हम ना एक फन एक्टिविटी करा करेंगे, जिससे हर किसी को चीजें समझ आए। ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा ये। यवार यवर आई मीन यवर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यवर, एम आई ऑडिबल टू यू? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। वैसे माइक से कनेक्ट नहीं है, चलो कोई नहीं। अभिलाषा चौहान, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You are audible. ठीक है। अभिलाषा, अभिलाषा जी मुझे ये बताइए, ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर Yes, ओ sir. एच एल से क्या होगा? Sir, uh, ऊपर ओपनिंग है, नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं, है। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, अपर बॉडी और बॉडी, लोअर बॉडी। अपर बॉडी में ओपनिंग है स्टार्टिंग में एंड एंड हाँ में क्लोजिंग है। ठीक और है अपर विक हाई है एंड लोअर जी। विक एल। तो लोअर विक आपका लो है, बहुत बढ़िया। या यू कैन म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू ओके। जी। अब पूछते हैं, और कौन है यहाँ पे? राहुल प्रसाद जी, मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी सर। हेलो। ठीक है। राहुल जी जो थर्ड कैंडल है इसके अंदर आपको ओ एच एल सी बताना है। सही बताओ गलत बताओ नो मैटर, बट बताने की कोशिश करो। जी बताओ। सर जो ऊपर वाला है वो अपर है। भाई ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, ऊपर तो भगवान है, आपको अपर बॉडी लोअर बॉडी अपर विक लोअर विक ऐसे बोलना है, टेक्निकल टर्म्स में बोलना है, ताकि हमें लगे कि टेक्निकलिटी सीखी है कुछ। ऊपर वाला है अपर बॉडी। फिर ऊपर वाला अपर बॉडी या लोअर बॉडी राहुल भाई? फर्स्ट वाला जो कैंडल है ना जी, चलो कोई नहीं, मेरे को ये ये अपर बताओ बॉडी है। ये वाला पॉइंट आपका क्या है? हेलो। ये आपकी अपर बॉडी है, एंड ग्रीन कैंडल के अंदर अपर बॉडी आपकी क्या होती है? क्लोजिंग। ठीक है जी। ग्रीन कैंडल के अंदर जो लोअर बॉडी होती है वो क्या होती है आपकी? क्या होती है? ओपनिंग। ये आपका हाई है, यानी कि अपर वीक आपका हाई है। यहाँ पे लोअर वीक नहीं है, तो जो ओपनिंग होगी वही लो के बराबर होगी। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू राहुल जी। चलो और किसी को देखते हैं। राजेश आईफोन, राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। चलो नो मैटर, कोई इशू नहीं है। कीर्ति सिसोदिया, कीर्ति में मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। कीर्ति मैम फोर्थ कैंडल के अंदर मुझे बताओ, इस वाली कैंडल के अंदर ओ एच एल सी क्या होगा हमारा? अपर बॉडी ओपनिंग होगा। ठीक है जी।
और लोअर बॉडी क्लोजिंग होगा हाँ जी। एंड नो वीक वीक और हाँ शेडो व्हाटएवर। हाँ, अपर विक और क्या? नहीं है तो हाई नो क्या होगा हमारा? सर। अपर विक नहीं है तो हाई हमारा ओपनिंग के बराबर होगा, और लोअर विक भी ओपनिंग के नहीं है तो बराबर। ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोअर विक थैंक यू। नहीं है तो लोअर क्लोज आपका बराबर होगा। आई गेस सभी लोग ओके। गैस कर पा रहे होंगे, सभी लोग समझ ओके पा रहे सर। होंगे। ठीक है, ठीक है। स्टिल किसी को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड, या चैट में आप बता सकते हैं। वैसे बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीजें भी समझ नहीं आती कई बार ना। चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लास्ट वाली आपकी कैंडल है, ये वाली कैंडल, कैंडल नंबर 5। तो इसको कौन बताना चाहेगा? यू कैन रेज योर हैंड, या मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। मैं बात करता हूँ कोटगी प्रकाश जी से। मतलब प्रकाश जी, सिंपली प्रकाश जी, मेरी वॉइस आपको आ रही है? आ रही है सर। जी। तो बताइए इसके अंदर ओ एच एल सी क्या होगा? OHLC सर, अपर बॉडी उसका हाई होगा सर, और ठीक लोअर है जी। बॉडी उसका क्लोजिंग होगा, या हाँ ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। हम्म। और वीक तो नहीं है सर, पर कंसिडर करते हैं जो ओपनिंग है उसका लो होगा, और हाई है वो उसका हाई वीक होगा, वही ठीक है, ये लो है, ये आपका एल है, एल है। ये ठीक है, एल है सर। ओके। यानी कि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का क्या होता है कि जो आपकी लोअर बॉडी होती है वो आपकी ओपनिंग होती है, जो अपर यस, बॉडी होती है वो आपकी हाई हाई होती है। हाई होती है। ऑब्वियसली। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग। आप सभी लोग अपने आप को ना म्यूट रखिए, मेरा ध्यान भटक जाता है नहीं तो बार बार। एक मिनट। ठीक है, नो वरीज। मैं आपको क्या बता रहा था कि इन केस ऑफ अ ग्रीन कैंडल, जो आपकी लोअर बॉडी होती है वो आपकी ओपनिंग होती है, जो अपर बॉडी होती है वो आपकी क्लोजिंग होती है। एंड ऑब्वियसली इसमें अपर विक है नहीं, तो जो हाई ऑफ द कैंडल है वो क्लोजिंग के बराबर है, एंड जो लो लो ऑफ द कैंडल है वो आपका ओपनिंग के बराबर है, क्योंकि ओपनिंग लोअर के विक बराबर। नहीं है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ, या म्यूट करने से पहले एक बार पूछ लेता हूँ, अगर इस कंसेप्ट के अंदर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो इसको क्लियर करो। ठीक है ना, प्लीज क्लियर करो। चलो, क्वेश्चन आ गया। इफ ओपनिंग विद और शेडो नहीं होती है तो क्या होता है सर? क्लोजिंग के बराबर होगा। हाँ, यही होगा। अरुण जी भी बताया ना। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट हो इसके अंदर तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ने वाली है अपने को आगे ना। समझ आए सभी सभी लोगों को? चलो, बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब मैं सभी लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बार बार मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। सब लोगों को म्यूट कर दिया। वन क्वेश्चन, जिसका जो क्वेश्चन है प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सुरेंद्र जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ, यस यू कैन, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सुरेंद्र जी। सर ये जो विक जो ये कैंडल बनता है, हाँ जी। इसमें विक जो बनती है, हाँ जी। अब ओपनिंग और क्लोजिंग उसमें होती है, इसमें आपका इसमें कैंडल में। हाँ जी। तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग है कैंडल में, तो फिर उसका विक बनता है या फिर नहीं बनता है? मतलब विक का एग्जैक्टली क्या क्या उससे हम जज करेंगे कि वो विक वहां से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा वो एक ऐसा चलो, लाइन बना। आप क्वेश्चन ना पूरा कंप्लीट करो, उससे पहले मैं बोल देता हूँ, ये काफी आगे की चीज है। ठीक है, अच्छा फिर ठीक चाहता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी उतना माइंड मेकअप नहीं हुआ होगा आप लोगों का। ठीक, बहुत ओके अच्छा ओके। क्वेश्चन है, अनडाउटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी आपको श्योर आंसर के सर। लिए। ओके, थैंक ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। मतलब जब मैं प्राइस एक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर अप होगी कि यार ये विग बना क्यों, किसी का बड़ा बना है, किसी का छोटा बना है, किसी का बना ही नहीं है। तो यार एक्चुअल में ये है क्या? तो जब मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी बताऊंगा, कैंडल स्टिक्स बताऊंगा,
और आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, देन यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग जो भी आपने पूछा ना। चलो ऑल राइट सर, यू कैन म्यूट योर सेल्फ ना। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट या अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ कंटेंट, आज जो मुझे पढ़ाना था मैंने आपको कैंडल बताया, ठीक है, कैंडल स्टिक अभी बताऊंगा। उससे पहले एक छोटे से कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे तो उसमें एक कंसेप्ट है। हाँ दलजीत जी, आपने बहुत सही दिमाग लगाया, बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा उसी आधार पे है ये। चलो ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजी बीच में आ रही है, मैं आपको बताना भूल गया, उसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। एक है अबाउट आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं ताकि आपको और थोड़े कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझते हैं आईपीओस, कि आईपीओस क्या होते हैं और क्या नीड होती है आईपीओ की, और कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आसान तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आईपीओ की बात करता हूं तो आईपीओ इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है। आईपीओस बेसिकली होते क्या है, ये आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं। एक सिंपली चीज समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने की कोशिश करती है तो वो मार्केट से फंड को रेज करती है, ठीक है ना। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, किसी भी कंपनी को ग्रो करना है तो उसे फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो फंड कहाँ से, नहीं सुरेंद्र जी, ये सब चीज आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा और रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास है, जो होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मतलब कुछ कंपनियां, जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होना चाहती है तो वो अपने मार्केट के अंदर आईपीओ लेके आती है, ठीक है। यानी कि अपनी कंपनी के शेयर वो सोल्ड आउट करती है इनिशियल प्राइस पे, ठीक है ना। इनिशियल प्राइस बोले तो प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है, उसे हम आईपीओ मार्केट बोलते हैं, ठीक है। आईपीओ मार्केट के बाद आपका एक मार्केट आता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे एनएससी और बीएससी होता है। यानी कि जब भी कंपनी लिस्ट होने वाली होती है, जब भी कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने वाली होती है, तो बिफोर दैट, उससे पहले वो अपने आईपीओ लेके आती है, मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। और आईपीओ में मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि कंपनी का प्राइस आपको सस्ता मिलता है एज कंपेयर जब वो लिस्ट होने के बाद मिलता है आपको। अब वो लिस्ट कहाँ होता है, पहले पहले सेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि कंपनी जो भी होती है वो लिस्ट होती है आपकी मेनली 2 एक्सचेंजेस के ऊपर, विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने से पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी आपको ऑफर करती है कि हमारी कंपनी के प्राइस आप सस्ते दामों में ले सकते हो, पॉसिबली अगर कंपनी का दाम मतलब वर्किंग एरिया बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, मतलब एक अच्छी कंपनी अगर आप उसको जज कर सकते हो उसके फंडामेंटल्स देख के, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इनिशियल मार्केट में या प्राइमरी मार्केट के अंदर आपको उसके कंपनी के प्राइस या शेयर बहुत सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप वहां पे ले लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पाते तो एनएससी बीएससी के ऊपर जब लिस्ट हो जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी मार्केट के ऊपर जब लिस्ट हो जाएंगे, तब आप ले सकते हो थ्रू अ ब्रोकर अकाउंट, डीमेट अकाउंट के थ्रू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो दैट्स ऑल अबाउट आईपीओ की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने वाली होती है, लिस्ट होने से पहले वो अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है, उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब कंपनी के शेयर आपके लिस्ट हो जाते हैं, कंपनी लिस्ट हो जाती है, तब उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। एनएससी एंड बीएससी इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। जो आप और मैं मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करेंगे वो सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर करेंगे। प्राइमरी मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना है, किस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो आईपीओ आपको समझ आ गया, पब्लिक ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आपको प्राइमरी मार्केट समझ आ गया, अब आपको सेकेंडरी मार्केट भी समझ आ गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैं समझाना चाहता था आपको, आई गेस आप लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं मेन कंसेप्ट आज का, और वो लास्ट कंसेप्ट भी होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाएगा। बस आने वाले 15 से 20 मिनट और ध्यान से सुनिएगा, एंड आफ्टर 15 टू 20 मिनट मैं सेशन को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, ठीक है।
तो इस कंसेप्ट का नाम है आपका डाउस थ्योरी। क्या है? DOWS थ्योरी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आप मतलब थ्योरी पढ़ाने लग गए, तो छोटा सा है। इसके बाद सब प्रैक्टिकल है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे बिलीव खुद नहीं रखता, मैं प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ। तो ये एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है, बट इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द डाउस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू द डाउ चाचा, देखो डाउ कौन थे? डाउ वो पहले पर्सन थे जिसने फाइनेंशियल मार्केट को लेके, उसके ट्रेंड को लेके एक थ्योरी प्रपोज करी थी, जिसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सके, मतलब मार्केट को आसान तरीके से समझा जा सके। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्राइस मूव करेगा, देखो एक चीज समझो, जो भी मैंने आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई थी, वो कुछ भी नहीं है, वो प्राइस का रेप्लिका है। वो क्या है? प्राइस का रेप्लिका। मतलब पहले प्राइस मूव कर रहा है, फिर वो कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब ऑब्वियसली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बाइंग आई है। ठीक है, भाव बढ़ा है। रेड कैंडल का मतलब प्राइस टूटा है, यानी कि सेलिंग आई है। ठीक है, इस चीज को भी समझ लो। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको? अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, तो ऑब्वियसली प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करा है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट के अंदर बाइंग आई है, लोगों ने खरीदा है। ठीक है, वहीं अगर रेड कैंडल बनती है तो ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो मार्केट के अंदर बिकवाली आई है, यानी कि मार्केट के अंदर सेल ऑफ हुआ है, मंदी आई है। और ग्रीन को देखे तो मार्केट के अंदर तेजी आई है। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट कोई भी हो, वो सब चलता है आपका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइस आपका बढ़ जाएगा, यानी कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, यानी कि बाइंग आएगी। वहीं आपकी डिमांड कम होगी और सेलिंग ज्यादा होगी, यानी कि सॉरी, डिमांड कम होगी और कहीं ना कहीं सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो प्राइस आपका टूटेगा और मार्केट के अंदर मंदी आएगी या मार्केट का प्राइस सेल ऑफ होगा। ये चीज बार बार रिपीट होगी। तो अगर नहीं समझ भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सुन लो। अभी सेशन ओवर होने के बाद आप रिकॉर्डिंग को देख लोगे तो सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। कोशिश ये करा करो कि जैसे मैंने आज सेशन लिया, तो अगले सेशन से पहले, यानी कि कल या परसों जो भी सेशन होने वाला है, उससे पहले रिकॉर्डिंग को देख के आप अपनी चीजें बराबर रखो। ठीक है, बाकी मैं आपको होमवर्क वगैरह सब चीजें देना स्टार्ट करूंगा। चलो, नो वरीज। तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? डाउस थ्योरी की बात कर रहे थे। तो एक चाचा थे, डाउ चाचा, उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज करी। उन्हें अपनी थ्योरी के अंदर बोला कि प्राइस जब भी आपका मूवमेंट देता है, ठीक है, वो तीन ही तरीके से मूवमेंट देता है, उसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत तरीके से चीजों को अलाइन कर देती, अरेंज कर दिया था। तो जब भी आपका प्राइस मूव करता है, या तो वो मूव करेगा आपका अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है जी, जब भी प्राइस मूव करेगा या तो वो मूव करेगा आपका डाउन ट्रेंड के अंदर। या फिर जब भी आपका अप ट्रेंड ना हो, ना ही डाउन ट्रेंड हो, तो थर्ड तरीका जो है प्राइस के मूवमेंट का, वो है आपका साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, यानी कि जब भी प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा, वो इन तीन तरीके से ही आएगा, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अलाइनमेंट आ गई, बहुत ज्यादा कैलिब्रेशन आ गई। एक आपको मतलब तरीका पता चल गया जिस तरीके से चीजें होती हैं। कहने का मतलब है प्राइस के अंदर जब भी मूवमेंट आएगी, या तो वो अप ट्रेंड के थ्रू आएगी, या डाउन ट्रेंड के थ्रू आएगी, या साइडवेज ट्रेंड के थ्रू आएगी। हमें पता करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें आगे चीजें वर्कआउट करनी है। तो आई गेस थोड़ी सी चीजें आपको समझ आई होगी। अब और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस जब भी मूव करेगा, वो आपके तीन ही तरीके से मूव करेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं अप ट्रेंड को समझाने की। अप ट्रेंड का मतलब ऑब्वियसली सभी को समझ आ रहा होगा कि जा रहा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, राइज करेगा। ठीक है, अप ट्रेंड को समझते हैं। अप ट्रेंड से सभी को पता चल रहा होगा कि मार्केट में प्राइस आपका राइज करेगा, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अप साइड रहने की कोशिश करेगा। अब मैं अप ट्रेंड बोलूं, या मार्केट में तेजी बोलूं, या मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग बोलूं, ठीक है, या बुल ट्रेंड बोलूं, ये सारी चीजें एक ही हैं। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है बुल ट्रेंड।
या बुलिश ट्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं आगे इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा, सिंपली अभी आप समझो कि अब ट्रेंड क्या होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर जब भी बाइंग आती है ना, तो वो कभी ऐसे नहीं आती, ठीक है ना। ऐसे आती होती तो कोई यहाँ खरीदता, यहाँ खरीदता, यहाँ खरीदता, और वो यहाँ बेच देता, यहाँ बेच देता, यहाँ बेच देता, और प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर ऐसा ही होता तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 90% लोग पैसा गवाते नहीं, और सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते नहीं। ये तो रेशियो है ना, इसको आप और मैं झुटला नहीं सकते। 90% ऑफ द पीपल इन फाइनेंशियल मार्केट आर लूजिंग मनी, ओनली 10% आर देयर जो एक्चुअल में पैसा बनाते हैं, जो एक्चुअल में विन करते हैं मनी को। अब ये 90% प्रतिशत और 10% के बारे में आपको बहुत अच्छे से आगे चीजें बताऊंगा। इसको देख के ना ही मोटिवेट होना है, ना ही डिमोटिवेट होना है। इस चीज को सब अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बस वही बोल रहा हूँ कि यार आने वाले 45 क्लास टिक जाओ, खेल कर दोगे, इससे बड़ी आपको बात क्या बोलूं। चलो, तो मैंने आपको बोला कि जब भी अप ट्रेंड रहता है मार्केट, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक साथ वो लगातार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ऐसा होता तो कोई यहाँ खरीदता, यहाँ खरीदता, यहाँ खरीदता, और वो यहाँ बेच देता, यहाँ बेच देता, यहाँ बेच देता, और इजी मनी बन जाता, पैसा बन जाता। ठीक है, तो एक चीज हमेशा आप याद रखो, यह समझ लो कि जो स्टॉक मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब ट्रेंड आपका क्या होता है। अब ट्रेंड आपका वो ट्रेंड होता है जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आता है, फिर अगेन बाइंग आती है, फिर अगेन पुल बैक आता है, फिर अगेन बाइंग आती है, फिर अगेन पुल बैक आता है। इस तरीके से आपका मार्केट चलता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बेसिकली कल बताऊंगा। समझने की कोशिश ये करना कि मार्केट के अंदर जब भी फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बने, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, चलो अच्छे से समझाता हूं। अगर ये हमारा हाई 1 है और ये हाई 2 है, ये जो पीक है, जो माउंटेन की पीक है वो बोलना चाह रहा हूँ, और जो ये हाई 3 है, ठीक है, ऐसे ही ये आपका लो 1 है, ये लो 2 है, और ये लो 3 है। ठीक, अगर हम ये चीज देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्या, जो H2 है वो H1 से ऊपर है या उससे ज्यादा है, जो S3 है वो H2 से भी ज्यादा है, जो L1 है वो कहीं ना कहीं L2 से कम है, या ऑब्वियसली L2 कहीं ना कहीं L1 से ज्यादा है, और जो L3 है वो L2 से ज्यादा है या अपसाइड है। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपको सीरीज ऑफ हाइयर हाइज हाइयर हाइज और हाइयर लोज मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर सीरीज को या उस पर्टिकुलर ट्रेंड को आप और मैं अप ट्रेंड बोलते हैं। इस वाले हाई से हाइयर हाई ये है, इस वाले हाई से हाइयर हाई ये वाला हाई है। ठीक है, इस वाले लो से हाइयर लो ये है, इस वाले लो से हाइयर लो आपका ये वाला है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको सीरीज ऑफ हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज मिल जाए, तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना, वरना ये चीज बार बार लगातार रिपीट होती रहेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, चाहे यहाँ पे कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति बैठा हो मेंटली। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी आपका अप ट्रेंड चलता है, तो उसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं। ये होती है आपकी एक इम्पल्सिव वेव, ठीक है, फिर ये होता है नेसेसरी पुल बैक। अगेन इट्स अ इम्पल्सिव वेव एंड इट्स अ नेसेसरी पुल बैक। अगेन इट्स अ इम्पल्सिव वेव और ये नेसेसरी पुल बैक। ठीक है, अब ये इम्पल्सिव वेव और नेसेसरी पुल बैक आता क्यों है, उस चीज को समझ लो। अब किसी व्यक्ति ने यहां खरीदा और यहां पे आके उसने बेच दिया, क्योंकि यहां से यहां तक का उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो जब वो बेचेगा तो वो प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएगा, इसलिए ये पुल बैक आता है। तो ऐसे जितने भी लोगों ने खरीदा है यहाँ 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 पे, सबने बेचना स्टार्ट करा, इसलिए प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, पुल बैक लेके आता है। फिर जो लोग यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ नहीं खरीद पाए या कहीं नहीं खरीद पाए, वो लोग यहाँ खरीदना स्टार्ट करते हैं, वो फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। फिर जिन लोगों ने यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा है, वो यहाँ यहाँ बेचना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो प्राइस को दोबारा नीचे लेके आते हैं। ठीक है,
फिर जो लोग यहाँ यहाँ खरीद नहीं पाए वो लोग यहाँ खरीदना स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, और ये सिलसिला चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो जब जब ये सिलसिला चले आप समझ लो इट्स अ अप ट्रेंड। कुछ चीज नहीं समझ आई, लेट इट बी, मत समझो, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जाने दो, जितना समझ आ रहा है सबको आने दो। ठीक है, ये चीज ना कम से कम 100 बार रिपीट होगी क्लासेस के अंदर। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा सर आपने क्या बोल दिया मुझे समझ नहीं आया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया होगा, तो पर जितना समझ आया ना उतना समझो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड, या मार्केट के अंदर तेजी है, या मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है। ठीक है, दलजीत सिंह जी हाथ उठा रहे हैं, एक बार दलजीत सिंह जी को मैं म्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड, इससे होगा। अच्छा ये जी दलजीत सिंह जी। Thank you so much, sir. I don't know if you can hear me or not. हम्म। तो ये जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड, इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि लोगों को अपना अमाउंट विड्रॉ करना था, इसलिए वो नेसेसरी पुल बैक हुआ। अगर हाँ लोग जी। वो अमाउंट को विड्रॉ ही नहीं करते तो वो पुल हम्म। बैक भी नहीं होता और वो सिर्फ ऊपर ही माउंट करते रहता। तो यानी हाँ कि ये एक ऐसी काइंड ऑफ अ थिंग है जिसमें ये नेसेसरी पुल बैक जो चीज आपने बताई है, ये सिर्फ बेसिकली डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर। तो यानी हाँ कि जी। फायदा इसमें है ही है, पर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पुल बैक होने वाला है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दलजीत जी, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि ये थोड़ा सा अगेन हायर हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है। आपकी बात में बिल्कुल समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मार्केट राइज करा और वो राइज करते जा रहा है, नेसेसरी पुल बैक, यानी कि जिसने यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा वो बेच ही नहीं रहा, तो नेसेसरी पुल बैक बहुत देर बाद आएगा। ठीक है, फिर हो सकता है फिर लोग बेच ना रहो, फिर हो सकता है नेसेसरी पुल बैक बहुत लेट आए। लेकिन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, और हमें कब पता चलेगा कि यहाँ से दोबारा खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, तो अगेन ये आप सब चीजें आप आगे समझेंगे, तो उसके लिए मैं प्लीज एक्सक्यूज चाहता हूँ, उसके लिए आप थोड़ा आगे समझ पाएंगे ये चीजें ना, जब मैं प्राइस एक्शन आपको पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें प्राइस एक्शन का पार्ट है, अगर मैं यहाँ पढ़ा दूंगा ना तो मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट है, सबके ऊपर से ओएचटी हो सकता है, ओवर ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है दलजीत जी, समझ आइए आपको चीज। ओके जी। ओके, तो यहाँ पे मैं अब ट्रेंड को खत्म करता हूँ। अब चलते हैं अपन सेकंड टाइप ऑफ ट्रेंड विच इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करूं या बियरिश ट्रेंड की बात करूं, चलो एक समझने वाली बात यहाँ भी है। डाउन ट्रेंड की बात करूं या बियरिश ट्रेंड की बात करूं, या बिकवाली की बात करूं या मंदी की बात करूं, ऑल आर सेम। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये मतलब राइज क्या होता है और ये फॉल क्या होता है। ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो आपने बियर को देखा होगा, बियर मतलब भालू। भालू जब भी मारता है, यानी कि वे ऑफ अटैकिंग उसका कैसे होता है, वे ऑफ अटैकिंग उसका होता है ऐसे, यानी कि वो ऊपर से नीचे मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यानी कि बेयर लोग कौन होते हैं, जो प्राइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वही बुलिश लोग कौन होते हैं, बुल कौन होते हैं, बुल लोग वो होते हैं जो आपके मतलब, बुल मतलब सांड यार। सांड क्या करता है, जब भी आपको अटैक करेगा वो नीचे से आपको उछालेगा बाय देयर हॉर्न्स, बाय हिज हॉर्न्स। ठीक है, तो वो अपने हॉर्न से उछालेगा नीचे से ऊपर, यानी कि बुल लोग वो होते हैं जो प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ उछालते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ चीजें हैं जो सिंपली अंडरस्टूड है। तो बियर लोग वो होते हैं जो प्राइस को नीचे लेके आते हैं, नीचे प्राइस को फेंकते हैं, और बुल लोग वो होते हैं जो नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो डाउन ट्रेंड की बात करता हूं, या फिर मैं बेरिश ट्रेंड की बात करता हूँ, या मंदी की बात करता हूँ, या बिकवाली की बात करता हूँ, ऑल आर सेम। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड क्या होता है सर, डाउन ट्रेंड सर वो ट्रेंड होता है जिसमें सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनता है, सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अगर मैं इस हाई की बात करता हूं H1 की, या H2 की, या H3 की, या फिर L1 की, L2 की, L3 की, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस
कि जो H2 है वो H1 से नीचे है, या जो H3 है वो H2 से नीचे है। तो यानी कि हर एक हाई पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ है। यानी कि सीरीज ऑफ जब भी लोअर हाइज और लोअर लोज बनती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को आप और मैं डाउन ट्रेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका L2 लो है वो L1 से नीचे है, या जो L3 लो है वो L2 से नीचे है। यानी कि जो लो होते हैं कॉन्जिक्यूटिवली नीचे की तरफ जा रहे होते हैं या एक दूसरे से नीचे होते हैं तो उन्हें लोअर लोज बोलते हैं। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस जब भी सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बने तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप और मैं डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ओके, ठीक है। डिजिटल नसीम जी, डीजीटी नसीम जी, वट चलो। तो डाउन ट्रेंड को मैं क्या बोल रहा था भैया, डाउन ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जब भी आपका सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बने। किस तरीके से, समझ लेते हैं। बस 5 मिनट के अंदर आपको फ्री कर दूंगा आप सभी लोगों को। बस 5 मिनट और सुन लीजिए। मुझे पता है आप लोगों को भूख लग रही होगी या और भी काम करने होंगे, बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। चलो, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो जब भी आपके सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बने तो उस पर्टिकुलर सीरीज को हम या उस पर्टिकुलर ट्रेंड को आप और मैं डाउन ट्रेंड बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप समझो तो ये अगर आपका हाई है तो ये आपका लोअर हाई है। अगर इसको हम हाई कंसिडर करते हैं, इसको लोअर हाई कंसिडर करते हैं तो ये आपका और ज्यादा लोअर हाई है। ठीक है, अगर आपका ये लो है तो ये आपका लोअर लो है, और इस वाले लोअर लो से भी नीचे वाला ये लोअर लो है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जो हाइज है वो कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद गिरते जा रहे हैं। यानी कि जो मतलब सक्सेसिव हाइज हैं वो आपके पिछले वाले हाई से कम है। तो यहाँ पे जितने भी सक्सेसिव लोज हैं, यानी कि एक के बाद जो लोज हैं वो पिछले वाले लो से कम है, यानी कि उससे नीचे हैं। तो जब भी आपका सीरीज ऑफ लोअर हाई और लोअर लोज बने तो इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, या बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, या बिकवाली बोलते हैं, या मार्केट के अंदर सेल ऑफ बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है अपने लोगों को। ये आपका इम्पल्सिव वेव लगातार नीचे आई, ये आपका नेसेसरी पुलबैक या रिट्रेसमेंट। ये फिर इम्पल्सिव वेव, तो ये लगातार नेसेसरी पुलबैक या रिट्रेसमेंट। ये मैं बार बार आपको बताऊंगा, नहीं भी समझ आ रहा तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, बट जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझो। ठीक है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। या डाउ चाचा ने हमें बताया कि आपका एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तीसरे तरीका जो ट्रेंड होता है उसको हम बोलते हैं सर साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, यानी कि वो ट्रेंड जो ना ही अप ट्रेंड हो ना ही डाउन ट्रेंड हो वो साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। या फिर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को छोड़ के जितने ट्रेंड है वो सब साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये आपका इतना नीचे आया, फिर ये झटके से ऊपर गया, फिर ये झटके से नीचे आया, फिर ये आ गया, फिर ये ऐसा गया, और फिर ये आपका ऐसा चला गया। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, ना ही यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ हाइयर हाइज मिलेंगे, ना ही मतलब ना ही हाइयर हाइज हाइयर लो की सीरीज मिलेगी जो आपको अप ट्रेंड में मिलती है, ना ही आपको लोअर हाइज लोअर लो की सीरीज मिलेगी जो कि डाउन ट्रेंड में मिलती है। ठीक है, ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर ये एक हाई है तो ये आपका हाइयर लो हो गया, लेकिन ये लो है, ये यहाँ पे हाइयर लो आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना ही ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये लोअर हाई, सॉरी, इसको हम लोअर हाई बोलेंगे ना, लोअर हाई। अगर ये आपका हाई है तो ये आपका लोअर हाई हो गया, अगर ये लो है तो ये हाइयर लो हो गया। आप किसी भी तरीके से देख लो तो ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनना, ना ही हाइयर हाई हाइयर लो है, ना ही ये लोअर हाई लोअर लो है। इसी प्रकार से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर ये हाई है तो ये आपका लोअर हाई हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, अगर आपका ये लो है तो ये हाइयर लो हो गया। ठीक है, अगेन इन सभी को देखें तो ना ही ये आपकी हाइयर हाई हाइयर लो की सीरीज क्रिएशन हो रहा है, ना ही ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज क्रिएशन हो रहा है। तो ना ही ये अप ट्रेंड है ना ही ये डाउन ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड, वो सारे ट्रेंड जो ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेंड को आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से और चीजें देखनी है, किस तरीके से करनी है।
तो अगर आज की लर्निंग्स हम देखें तो बेसिकली हमने देखा आईपीओ क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, टर्मिनोलॉजी समझी ताकि थोड़ा मार्केट में कॉन्फिडेंट फील कर सके। कोई झटके से आपसे पूछ ले कि व्हाट आर आईपीओज बताओ, मतलब कोई मतलब की चीज नहीं है, लेकिन वही है ना कि लोग चमकाने की कोशिश करते हैं कई बार। तो उनको बोलो कि आईपीओ इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होना होता है तो वो मार्केट से फंड रेज करती है, और फंड रेज करने पे वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर लोगों को ऑफर करती है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और प्राइमरी मार्केट के अंदर लोग जनरली शेयर का प्राइस सस्ता मिलता है अगर कंपनी अच्छी है तो, अगर उसकी बैलेंस शीट बढ़िया है तो। जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो आपकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाती है, और वो आपकी मेनली एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाती है, विच आर एनएससी एंड बीएससी। और जब भी आपको सेल और परचेज करना हो सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो आप डीमेट और ब्रोकर अकाउंट से कर सकते हैं थ्रू एनएससी और बीएससी। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कैंडल स्टिक, बताया मैंने कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक को कैसे समझा जाता है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओएचएलसी क्या होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि डाउ चाचा ने क्या बोला अपने डाउस थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये चार कंसेप्ट मैंने आज आपको समझा दिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत रहेगा, ऑलरेडी घंटे के आसपास हो चुका है। तो मैं यहाँ सेशन को वाइंड अप करना चाहता हूँ। वाइंड अप करने से पहले मैं अपने आप को एक बार होस्ट बना दूँ लैपटॉप के थ्रू, और आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ, फिर हम चलते हैं, ठीक है जी। Whew. हाँ जी, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? एनी वन ऑफ यू, सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रहा हूँ, बट एक एक करके बोलना प्लीज, एक एक करके बोलना। हाँ जी, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर क्लियर है। ठीक है, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, अगले 10 मिनट डाउट सेशन के हैं। वैसे हम सैटरडे संडे डाउट सेशन रखा करेंगे, बट मैं चाहता हूँ क्लास के साथ जितने डाउट क्लियर हो जाए उतना अच्छा रहने रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो ओवर टू यू ऑल, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं इफ एनी। या ओवर टू यू ऑल। किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? सभी को सब समझ आ गया? या तो मैंने बहुत खराब समझाया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, या बहुत अच्छा समझाया कि सब कुछ समझ आ गया? तो इनमें से क्या नहीं एक बार सर, बता दो। आपका समझाना सही है, ठीक है, आपने अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए थैंक यू। बाकी ओके, थोड़ा मोड़ा जो डाउट है हम वीडियो जो आप रिकॉर्डर होगा उसको अच्छे से एक दो बार देख लेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है नसीम जी। चलो, बहुत अच्छे से समझ आया सभी लोगों को। तो इसी अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ इसे 45 दिन समझ लो, सच बता रहा हूँ मजा आ जी जाएगा। जी। बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा, मजाक से हट के बोल रहा हूँ। मुझे अगर कोई हेलो। इस तरीके से समझाता तो मैं बहुत पहले प्रॉफिटेबल बन गया होता। या शिवम जी, जी बोलो। हाँ जी शिवम जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद। सर सर ये मैंने थोड़ा बोला। डाउन मैं रिकॉर्डिंग ऑफ डाउन कर देता हूँ एक थ्योरी बार। में थोड़ा अच्छा,